साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब। साथियों, बहन जी ने एक ट्वीट किया है। देखिए, बहन जी जब भी ट्वीट करती हैं तो उस पर बहुत ही गहनता से सोचने की बात होती है। साथियों, बहन जी बड़ी दूरदर्शी नेता हैं। इस दलित वंचित शोषित समाज के मसीहा हैं और बड़ी दूर की सोचती हैं। साथियों, बहन जी ने एक हाल ही में ट्वीट किया है। बहन जी ने ट्वीट में लिखा है, भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं तथा हर धर्म के लोगों के अपने अपने पूजा स्थल हैं, जिसके तहत कानपुर नगर में बुद्ध पार्क स्थित है, जो यह बौद्ध धर्म एवं अम्बेडकर अनुयायियों के आस्था का केंद्र है। लेकिन प्राप्त जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा इस बुद्ध पार्क में जो दूसरे धर्म के पूजा स्थल का निर्माण प्रस्तावित है, यह कतई भी उचित नहीं है। सरकार इसे तत्काल रोके, वरना यहाँ के लोगों के बीच अशांति एवं घृणा फैल सकती है। साथियों, बहन जी का यह ट्वीट था। और साथियों, बाबा साहब जब संविधान लिखा तो उसमें साफ साफ जिक्र है कि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग अपने अनुसार अपना पूजा पाठ या अपने धर्म का जो भी क्रियाकलाप है कर सकते हैं। उसी में जहाँ पर मान लीजिए जहाँ पर कोई चीज़ धार्मिक स्थल जिसका बनाया गया है उसके अंदर किसी और धर्म को लाया जाए तो साथियों यह उचित नहीं है। तो सरकार से विनती है कि सरकार इस प्रकरण पर विशेष ध्यान दें और इसे अच्छी तरह से इसको सही कराएं और जो बुद्ध धर्म का जो पहचान वहाँ पे है उसको उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। साथियों, इतना ही नहीं, बहन जी बड़ी दूर की सोचती हैं और दूर का सोच करके ही बहन जी ने इस बहुजन समाज में एक ऐसा इतिहास रचने जा रही हैं 2027 में कि साथियों वह 2027 इतिहास बनाने वाला होगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनेंगी तो इस बहुजन समाज के लिए इतना कार्य करेंगी कि सदियों तक याद किया जाएगा। साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है कि साथियों विरोधी दल के लोग अभी से चिंतित होना शुरू हो गए हैं। साथियों, विरोधी दल के लोग आज ही से अपना नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिए हैं, धोखाधड़ी शुरू कर दिए हैं, समाज को बरगलाने का कार्य करना शुरू कर दिए हैं। साथियों, वह बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं पीडीए। साथियों, जो पीडीए का रक्षा कर सकता है, जो पीडीए को अधिकार दिला सकता है, जो पीडीए को अधिकार दिलाया है, उसके साथ हमें यानी बहुजन समाज पार्टी के साथ रहनी होगी। बहुजन समाज के साथ रहेंगे तो साथियों सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान के हिसाब से चलती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी भी संविधान के पद से नहीं हटी हैं, हमेशा संविधान के पद पर चली हैं। तो साथियों, आने वाले 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाइए और सर्व समाज का सम्मान, मान सम्मान, स्वाभिमान पाइए और इस समाज को एक ऊंचाइयों की बुलंदी पर पहुंचाइए। इस कारण साथियों, आने वाले 2027 में जो
हमारा चुनाव चिन्ह है हाथी वाला बटन ही दबाना है साथियों, और हाथी वाला बटन दबा करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना है साथियों। मैं मानवेंद्र निषाद बहुजन समाज पार्टी सिसवा विधानसभा का प्रभारी हूं, और साथियों मुझे गर्व है कि मैं बहन जी के मार्गदर्शन में कार्य करता हूं। जो बहुजन समाज की मान सम्मान को बनाए रखती हैं, मैं उनके साथ रहता हूं, उनके मार्गदर्शन से कार्य करता हूं। इस समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करता रहता हूं। जो माननीय बहन जी ने जो हम सभी लोगों को जो प्रेरणा देती हैं, जो मार्गदर्शन देती हैं, वह बड़ी दूरदर्शी सोच की होती है। वह बड़ी दूरदर्शी सोच करके हम सभी लोगों को बताती हैं। यह साथियों बहुजन समाज एक पार्टी ही नहीं, एक मिशन है। तो साथियों इससे जुड़िए, और साथियों आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। तो साथियों अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल यूट्यूब चैनल महानायक जी 3 चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि साथियों हमारा जो बात है, जो बहुजन समाज की बात है, वह बहुजनों तक पहुंच सके। तो साथियों इन्हीं सब शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब।